है। हाँ, जैसे आप ऐसे जीडी में अभी आप 171 मार्क्स करके बैठे हो, आपका मैथ 20 में से 20, आपका हिंदी 20 में से 20, हिंदी किया है ना आपने, हाँ। और आपका जीएस 20 में से 20, मैं यहाँ सॉफ्ट था, और आपका रीजनिंग में एक क्वेश्चन गलत हुआ है। मैं मॉक देता था तो मैथ पूरा आता था 20 में 20, रीजनिंग 20 में 20। एसएससी जीडी के मॉक देते कहाँ देते थे आप? आपका ही चैनल ज़्यादा मतलब मुझे यूजफुल रहा। हाँ। पर मतलब अगर दोस्त आपका चैनल लॉगिन किया रखा हुआ है हाँ। तो एक टाइम पे 2 का तो नहीं होगा, तो हाँ। मैं वो गूगल का भी थोड़ा प्रयोग कर लेता था। हाँ, अच्छा। तो वहाँ पे होता था जीके में 2-4 क्वेश्चन गलत हो जाता था, पर एग्जाम में जहाँ रीजनिंग में हर टाइम पे 20 में 20 आता था वही एक गलत हो गया। और जीके जहाँ 4 क्वेश्चन गलत होता वहाँ सही हो गया। वहाँ सारा सही हो गया। हाँ। तो आपको ऐसा लगा कि 20 में से 20 का आपको जीके आता था, या कुछ तुक्के से भी सही हुआ? एक दो नहीं 2 क्वेश्चन तुक्के सही हुआ। 2 क्वेश्चन तक बड़े ईमानदार हो यार आप। 2 क्वेश्चन तुक्के सही करके बोलता और है। जो रीजनिंग था, वो जो लास्ट वाला रीजनिंग था, वो भी मैं तुक्का ही लगाया था, वो गलत हो गया। अच्छा। वो रीजनिंग में मैं 22 मिनट का टाइम दिया, फिर भी वो नहीं बन पाया। वो नहीं बन पाया। और घर जाकर जस्ट 1 मिनट में बन गया। अच्छा, आपने जैसे जब मैंने आपसे वीडियो कॉल पे बात की तो आपने बोला कि 38 मिनट में मैंने पेपर कर लिया। 38 में? हाँ 38 में। 1 घंटे का समय मिलता है आपको 80 प्रश्नों के लिए, तो आपने 38 मिनट में बना लिया। ऐसी क्या प्रैक्टिस की थी आपने कि 38 मिनट में? सर फर्स्ट टाइम जब मैं कंप्यूटर पे गया था जीडी का एग्जाम देने 2023 में, तो मैं घर पे 10 मिनट में 12 मिनट में रीजनिंग खत्म करता था। हाँ। वहाँ पे जाने पे मुझे 25 मिनट से भी ज़्यादा टाइम लग गया रीजनिंग में? हाँ, क्योंकि घर पे तो उस एक क्वेश्चन नहीं टाइम लिया, और नहीं पूरा रीजनिंग टाइम है वहाँ पे 25 मिनट। क्या घबराहट हो गई? यहाँ पे क्या था कि घर पे कॉपी पे और पेन से पहली बार 2023 की बात कर रहे हैं आप? कॉपी पेन से यहाँ पे ठीक हो जाता था। वहाँ पे कंप्यूटर है, माउस है, हाँ। और आज तक कभी कंप्यूटर सीखे भी नहीं है, कभी ना उसका कोचिंग की है। हाँ। वहाँ डायरेक्ट उधर उधर करते करते टाइम वहाँ पे ज़्यादा हो गया। दिल्ली पुलिस में? नहीं जीडी का, जीडी का। ठीक है, अच्छा कंप्यूटर का। हाँ, तो फिर धीरे धीरे वहाँ पे भी धीरे धीरे ओके हुआ। फिर 24 में भी थोड़ी सी घबराहट रही। फिर वहाँ पे भी टाइम बचा, 49 मिनट में वहाँ पे पेपर कंप्लीट था। ठीक है। और इस बार तो पूरा सक्सेसफुल रहा, पूरा मिशन सक्सेसफुल। अच्छा, हिंदी कैसे आपने बहुत स्ट्रॉन्ग की? सर हिंदी तो पहला नंबर बात की सर, आप लोग का जो बुक है, हाँ। बुक मुझे बहुत यूजफुल रहा। मतलब हमारे एरिया में ना 99.9% लोगों के पास आपका ही बैच है। अच्छा, ऐसा जीडी के लिए? जीडी वहाँ पे ए टू जेड सब जीडी के तैयारी करने वाले, और किसी का कोई तैयारी का नहीं मिलेगा। नहीं मिलेंगे? नहीं, सीजीएल वगैरह के नहीं मिलते? कुछ नहीं, पूरा जीडी के बंदे हैं। अच्छा, ए टू जेड जीडी और जीडी में सब आरडब्ल्यूएस जुड़े हुए हैं। हैं? हाँ, सब आरडब्ल्यूएस पूरे के पूरे जुड़े हुए हैं। अच्छा। और वहाँ पे उन लोग के पास ही आपका बहुत बुक है, सबके पास है। ये नहीं कि एक ही ईयर का है, हाँ। 2023 का 22 का सबका बुक रखे जिसका घर में जाइएगा सिर्फ बुक ही रखा हुआ है। अच्छा, पढ़ते नहीं है ना। अब वो 2024 फॉलो करे तो बोले भाई 2023 का मुझे दे दो, हाँ। मैं पढ़ूंगा तब। अच्छा, 23 वाले से पढ़ लिया? तो वो एग्जाम के 10-15 दिन पहले वो स्कूल रहा। तो आपने खरीदा नहीं, आपने उनसे लेके पढ़ दिया? क्या बेस भी खरीदने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि बैच दोस्त का पढ़ा? और नवीन सर का सर कमाल रहा। अच्छा। नवीन सर बहुत ही, हम लोग को वहाँ पे नवीन सर बहुत ही फेमस टीचर है। अच्छा, आपके वहाँ पे सब कोई नवीन सर को ये दिन से मानता है वहाँ पे। हाँ, क्या बात है, क्या बात है। वो जीके वहीं उनसे पढ़ते हैं बच्चे? जीके हुआ, हिंदी हुआ वहाँ पे, हाँ। उनसे बहुत टचअप में है। ज्यादा तो आपका आरडब्ल्यू का रोल मेरे लिए ज्यादा मॉक टेस्ट मेरा, डाउट क्लियर करने में रहा, और अधिकतर तो बेस मेरा मजबूत था, हो ही जाना बेस। हाँ, वो तो हो ही जाना था कि आप पहले भी इतना अच्छा स्कोर करके बैठे हुए हो ऑलरेडी। तो दिल्ली आपको आरडब्ल्यू के बारे में कब पता चला? आरडब्ल्यू के बारे में 2023 से ही पता है। जब मेरा जीडी की लॉकडाउन लगा, उसके बाद देखा कि सब जगह तो आप ही का नाम है। पूरे हमारे एरिया में सब जगह आप ही का नाम है। जितना हमारे एरिया में मतलब ज्यादा आपका यूपी बिहार के, वहाँ पूरे बंगाली लोगों से बिहारी कहते हैं। अधिकतर लड़कों के पास आप ही का बेस है। अच्छा, बंगाली लोगों के लिए आपको आरडब्ल्यू पे क्या लगता है कि और होना चाहिए बंगाली लोगों के लिए? बंगाली के लिए उन लोग के मतलब भाषा में अगर बुक आता है आप लोग तो पब्लिश कर रहे हैं, वो सही है, क्योंकि उन लोग को भी हेल्प मिलेगा। क्योंकि हिंदी तो उन लोग को भी उतना अच्छा से बात तो सब कर पाते हैं, समझ, जैसे हम लोग को बंगाली उतना अच्छा समझ में नहीं आता, पढ़ा लिखा हुआ चीज पढ़ने नहीं पाते, वो भी लोग तो हिंदी नहीं पढ़ने पाते होंगे। तो इस वजह से बंगाली अगर उन लोग के पास रहेगा तो वो लोग भी देखेंगे, और जहाँ पे अगर मान लीजिए 50-60% स्कोर हो रहा है, वहाँ पे वो बढ़कर 80% 90 तक भी जाएगा। हाँ, ओके, मतलब वो बंगाली में कंफर्टेबल रहेंगे अगर बंगाली में उनको बुक्स मिलेंगी। मैथ और रीजनिंग की तो हमारी जस्ट आने ही वाली है, उनके पास पहुंचने ही वाली है। रीजनिंग आ चुकी है, मैथ्स और आ रहा है। एसएसजीडी से ही हमने शुरुआत की है, आपने जैसे बताया एसएसजीडी का बच्चा टोटली जो है पढ़ता है, तैयारी करता है वहाँ पर। अच्छा, घर वालों का क्या सोच है कि कहाँ आपको भेजना है उनको? उनका कुछ मन है कि ये ज्वाइन कर लेना चाहिए, नहीं कर लेना चाहिए? जब सिलेक्शन होता है तो वो कहते हैं आपसे कि ज्वाइन करो? देखिए, घर का तो कंडीशन मतलब खराबी टाइप का है, क्योंकि पापा ऑटो ड्राइवर है। कौन है? टोटो चलाते हैं, ऑटो हुआ ना, टोटो वही। आपके यहाँ ऑटो को क्या बोलते हैं? टोटो। टोटो? हाँ। अच्छा, ऑटो भी है, टोटो भी है। टोटो में क्या है कि आपको थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा बैठने में, हाँ। ऑटो में उतना कंफर्टेबल नहीं रहेगा। अच्छा, तो वही पापा टोटो ड्राइवर है पापा? हाँ। तो वो डेली का इनकम आपका 400 से 500 के करीब होता है। तो वो मंथली 15,000 के करीब हुआ। उसमें 2 भाई, मतलब एक भाई एक बहन और है। और फिर ओकेशन हुआ, पूजा हुआ, उन लोग उस सब के लिए भी सेविंग करना होगा, मेडिकल के लिए भी सेविंग करना होगा, कहीं घूमना वगैरह। तो उसी में पापा बोलते हैं कि हम पापा को बोले कि 1 ईयर और टाइम दीजिए, ताकि जो मेरा सपना है एक बार फर्स्ट अटेम्प्ट उसको दे पाऊँ। अगर फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं होता है तो मैं फिर कोई जॉब लेने का देखूंगा। बाकी आपका एसएसजीडी में हो ही गया है, उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। पर अब मुझे जानना है कि आप फिजिकल मेडिकल दोगे? नहीं दोगे तो रैंक तो आपको नहीं मिलनी। हाँ, ठीक है, तो आप देने नहीं जा रहे हैं। ये मेरी तरफ से एक और बधाई आपको कि किसी एक और बच्चे को एक बहुत अच्छी पोस्ट मिल जाएगी, क्योंकि जब आपको करनी ही नहीं है तो बेहतर है कि फिर आप इसको यहीं ड्रॉप करो, है ना? क्योंकि अगर आपने आगे इससे दिया तो फिर एक वैकेंसी मतलब खाली चली जाएगी, किसी का हाथ मारा जाएगा, और आप योग्य हो, आप तो निकाल ही लोगे, है ना? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ज्वाइनिंग लेटर रखे हुए हैं। चलिए, बहुत बढ़िया।